अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़बा बिज़नेस वाली है। मेरे यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट और फैसिलिटेटर हूँ। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ुजीना एजुकेशन वाली, जो कि हैं तो बहुत छोटी-सी, लेकिन रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का ये बहुत अरसे से पार्ट हैं। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इनको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किए हुए। हमारे रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की स्टार्टिंग की स्टूडेंट थी और इनका ताल्लुक इंडिया इलाहाबाद से है। और आई गेस 9 या 8 इयर्स एज है ज़ुजना की, और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं। और बहुत सी चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं रेहान स्कूल के अंदर ही। फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज़ कर रही हैं, प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यूज़ कर रही हैं और भी बहुत कुछ। सो आज हम इस इंटरव्यू, इस सेशन, इस पॉडकास्ट के अंदर हम ज़ुजना की थ्रू आउट जो जर्नी रही है रेहान स्कूल के अंदर, किस तरह उन्होंने जॉइन किया रेहान स्कूल को, क्या इनके फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था रेहान स्कूल के बारे में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके माइंडसेट में क्या चेंजेस आई हैं, और अपने आप को इन्होंने अब पहली वाली ज़ुजना में और अब की ज़ुजना में क्या डिफरेंस है, हम इनसे ये पूछेंगे और आगे इनके क्या गोल्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच ज़ुजना मुझे इस पॉडकास्ट में जॉइन करने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मिस? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं ज़ुजना आपसे ये चाहूँगी कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कितना आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप कितने साल की हैं, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन किए हुए? ओके। सो अभी ओके। अव्वल मेरा नाम ज़ैना ज़फ़र एजुकेशन वाली है एंड एज 9 इयर्स ओल्ड है। और मुझे यहाँ स्कूल में आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। और जैसे कि मुझे मतलब मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, पॉडकास्टर भी हूँ और मैंने फाइनेंस में एजुकेटर भी हूँ और टीच इंस्टीट्यूशन भी हूँ। और मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और साथ-साथ मैं अपना खुद के भी मतलब लर्निंग जर्नी लीड कर रही हूँ, जहाँ मैं सिर्फ खुद ही सीख रही बल्कि दूसरों को भी एम्पावर करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे एआई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और टेक्नोलॉजी से बहुत शौक है कि मैं उससे लर्न करूँ और मैं उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। मेरा विज़न ये है कि मैं ऐसे स्कूल या प्लेटफ़ॉर्म डेवलप करूँ जहाँ बच्चों को मॉडर्न स्किल सिखाई जाए, जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिज़ाइन और डिजिटल क्योंकि जैसे सरहान अभी कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं है, मतलब नहीं है। आज के ज़माने में हर बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज कितने इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं अपने आस-पास के लोगों के लिए भी छोटी-छोटी क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जहाँ मैं उनको डिज़ाइन और कंप्यूटर के टूल्स सिखाती हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं दुनिया के 1 मिलियन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालूँ। चाहे वो किसी की स्किल्स डेवलप करना हो, उनको मोटिवेट करना हो या फिर पॉवर्टी खत्म करना हो या उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो। आजकल मैं एक एआई बेस्ड प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट बनाने पर काम कर रही हूँ। मतलब हम कोडिंग भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स बना रहे होते हैं। एक टूल जो लोगों की लाइफ ईज़ी बना रहे हैं बाय गिविंग स्मार्ट सजेशन फॉर देयर टास्क। इसके अलावा मैं फाइवर, यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स और भी डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि मैं वेब डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकूँ। और बेसिकली मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। और बेसिकली जो उसमें वर्कआउट होता है, मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आजकल के मतलब कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन पहले ज़माने में ऐसा चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो अब जब हम ऐसे हमारे पास फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, ऐसी चीज़ें एआई जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आपकी बात करें तो उसमें था तो जब मैं शुरू में आई थी रेहान स्कूल में, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे ये सारे काम करवाए जाते हैं। और डे 1 तो मेरा बिल्कुल ही मतलब वो नहीं था, उसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करवा क्या रहे हैं। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हुआ करती थी, तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूशन भी करवाया था, उसमें काफ़ी बच्चे हो
थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे एआई वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। और तब मतलब मुझे लैपटॉप यूज़ करना भी अच्छे से नहीं आता था। फिर मतलब धीरे-धीरे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद मतलब वो चीज़ें तो ऐसे ही गुज़र गए, मतलब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगी थी। और पहले तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नहीं था, अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और पहले मैं इंटरव्यू देती थी तो मुझे मतलब थोड़ा डर भी लगता था कि मैं कैसे करूँगी और किस तरह से मतलब जो भी मेरा रहता था। तो पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी, फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। और लगी हूँ। और सोशल मीडिया पे भी मुझे इतने सारे अकाउंट्स थे कि मैं आऊँ और यहाँ पे अपने आप को बिल्ड कर सकूँ। और मैं भी प्रोफेशनल्स, फॉरेनर्स और भी काफ़ी लोगों का इंटरव्यू कर ली हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू कर लिए हैं। मैंने 300 इंटरव्यू कर लिए हैं और 600 पोस्ट, 200 फेसलेस और भी काफ़ी सारे जैसे रिव्यूज़ 300 कर लिए हैं इंग्लिश, उर्दू और जैसे ओसोजी होती है। मेरा पैशन ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में मतलब रियल चेंज लाऊँ, ताकि और स्किल्स और एजुकेशन बिल्ड कर सकें, ताकि लोग और मेरे बारे में जान सकें। और अभी मतलब थैंक यू मैम बाबा का कि उन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। ओके, ज़बरदस्त सुजना, थैंक यू सो मच अपनी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दैट्स रियली अमेजिंग कि आप इतना ज़्यादा चीज़ें सीख चुकी हैं और अब एज़ अ पॉडकास्टर, एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर और अब कोडिंग भी साथ-साथ सीख रही हैं, तो दैट्स रियली अमेजिंग। तो मेरा पहला सवाल ज़ोशिना आपसे ये है कि आपको जब पहली दफ़ा पहले स्टार्टिंग में किसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था रेहान स्कूल के बारे में? और जब आपको बताया गया आपके फादर की तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से कि आप ऑनलाइन अकेडमी को जॉइन करिए, तो क्या एक इम्प्रेशन, क्या एक्सप्रेशन थे आपके? क्या आप खुश थी स्टार्टिंग में या लाइक आप थोड़ी सी सैड थी कि मैंने नहीं जाना? और मतलब उससे और इसके साथ साथ आपको क्या फीलिंग्स थी? आपका जो पहला दिन गया या एक कुछ वीक्स आपने जो रेहान स्कूल के अंदर सारे क्या ऑब्जर्व किया आपने उस टाइम पे? और अब जब आई थी, अब वैसे भी अब आई गेस शुरू स्टार्टिंग में आई थी, बहुत सारे बच्चे भी नहीं थे उस टाइम पे। सो अपना ये जर्नी जॉइन करने की जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, बेसिकली जब मैं आई थी शुरू-शुरू में तो मतलब कुछ मुझे समझ नहीं लग रही थी कि यहाँ पे बुक्स का यूज़ ही होता था। तो इस बात से ज़्यादा शौक थी जब मेरे फादर ने आया था कि एक ऐसा यहाँ पे मतलब कंप्यूटर से पढ़ेंगे। फिर मैं थोड़ा वो हुई कि मतलब मैं थोड़ा नर्वस थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली तो मुझे थोड़ा मतलब वो अजीब लग रहा था कि ये कैसा स्कूल है, मतलब यहाँ पे अलग पढ़ाया जा रहा है और हमें होमवर्क अगर हमें दिया जाएगा तो वो चेक कैसे करेंगे जस्ट। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है मतलब एआई के बारे में बताया जाता है और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मुझे मैं मेरा थोड़ा वो हुआ, मैंने मुझे सीखने की क्यूरियोसिटी हुई। और फिर मैंने जब अपने टास्क करने स्टार्ट किए और एक मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर टैलेंट टॉक से, मतलब सरेहान की डिफरेंट लोगों के हम टैलेंट टॉक देखा करते हैं, तो मुझे उससे थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई मेरे अंदर। और शुरू में क्या होता था कि कुछ बच्चे भी नहीं थे और मुझे बहुत कम टाइम होते तो भी बच्चे नहीं आए थे। 1-2 महीने तो ऐसे ही गुजरे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं थे। उसके बाद ज़्यादा बच्चे भी आ गए थे और उनके साथ थोड़ा मज़ा भी आने लगा था और मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था।
ऐसे तो मैं चुप के बैठी रहती थी, क्लास को ऑब्जर्व कर रही होती थी। उसके बाद अब मैंने बोला भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से वो हुआ था। और ज़्यादा मतलब मेरे फादर जो थे ना वो सोशल मीडिया पे काम करते थे, तो उन्हें इस तरह से पता चला था। और ट्रांसफर थे वो, तो उन्हें पता चला था, तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। और मतलब शुरू में तो हमें सर दौलत से क्लास देते थे, और वो हमारी क्लासेस लेते थे जूम पे। मुझे तो जूम के बारे में भी नहीं पता था कि कैसा ऐप है। मुझे तो सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करना भी नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखी। और अब मैंने अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे आपने मुझे पूछा था कि मतलब पहले ज़ोइना में और अब ज़ोइना में क्या डिफरेंट है। तो पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं किसी से बात नहीं करती थी। और पहले मुझे आइडिया भी था कि कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, ये सब होता क्या है। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और अब मैं काफ़ी अच्छे से लोगों से बात भी कर सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आ गया कि अब मैं मतलब कैमरा के सामने आके फेस भी कर सकती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपने अंदर यही चेंजेस देखे हैं कि उस स्कूल में जो है ना वो बच्चों को ग्रो कराने सिखाया जाता था, उनका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड किया जाता था। और वहाँ पे बुक्स यूज़ की जाती थी, होमवर्क देते थे। और वहाँ की टीचर्स जो होती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट भी होती थी, वो हमें डाँटती थी। और तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी होता डाँटते, लेकिन मतलब यहाँ पे फ़न भी हुआ मतलब फ़न भी होता है। तो हम गेम्स भी खेलते हैं सैटरडे को, और संडे हमारा ऑफ भी होता है। तो या ओके, बेहतरीन। तो अब मुझे सुलझना आप ये बताइएगा कि अब तक आपका इतने ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों से रहा है, आपने डिफरेंट क्लासेस जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप थी, फिर मॉर्निंग शिफ्ट में दूसरी क्लास में भी आपने असिस्ट किया डिफरेंट क्लासेस में जाके, फिर आप पॉडकास्ट करती हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बिल्ड, हमारे फैसिलिटेटर्स। तो अब तक कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पे लाइक सबसे ज़्यादा आपका सबसे अच्छा इंटरेक्शन किससे रहा है, या सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन आपने रेहान स्कूल के अंदर या रेहान स्कूल के बाहर कोई भी ऐसे लोग जिनसे आपने सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन ली हो अब तक की इस जर्नी में? सबसे पहले टॉप पे आते हैं मेरे पेरेंट्स। और सेकंड पे सरियाना लवाला, जिससे मतलब मुझे काफ़ी सीखने को मिला। और थर्ड पे ऑब्वियसली अवर टीचर मिस मरियम, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें हमारी टीचर है, तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ टाइम किया। शुरू में मतलब कोई फैसिलिटेटर नहीं होगा था, मतलब आप भी नहीं होती थी, मिस इरा भी नहीं होती थी, कोई भी नहीं होता था। तो सिर्फ हमें मिस मरियम लीड करती थी। तो अब हमें मतलब काफ़ी लोग हमारे टीचर हैं, जैसे मिस केसर, आप है। तो और आप तो उसमें हमारे साथ टाइम ही स्पेंड करती हैं, लेकिन आती है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और उनसे ज़्यादा ज़्यादा मुझे सीखने को मिला है। और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली सबको सीखने को मिलता है, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। और मैं जब हर इंटरव्यूज़ क्या करती हूँ लोगों से, तो उसमें सराहा ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की। मतलब इतने सारे लोगों का वो मुझे नंबर देते हैं, और मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। तो वो मुझे रिप्लाई भी कर देते हैं। बिकॉज़ अच्छा, मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझे इस वजह से रिप्लाई कर देते हैं। उनका जो माना होता है कि मैं मतलब इतनी यंग एज में हूँ, और मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे रिप्लाई कर देते हैं। और इट्स हॉनर टू मी कि मैं इतने सारे लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ। पहले तो मुझे बच्चे भी नहीं मिलते थे, अब तो बड़े भी साथ हो जाते हैं। अब तो आपका स्केड्यूल फुल रहता है, सही है। ओके, सो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब तक का रेहान स्कूल के अंदर आपका सबसे मेमोरेबल कौन सी मोमेंट रहा है? कोई ऐसा लाइक ओकेजन हो या कोई भी आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट रेहान स्कूल के अंदर कौन सा है? अब मुझे कि सबसे इंटरेक्टिव डे सबसे यादगार चीज़, राइट? यस। ओके, सो वैसे तो
हर रोज़ जाता है, क्योंकि मतलब हम कुछ नया भी सीखते हैं और उसमें फ़न भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर बेसिक बात की जाए तो मैं वो था जब मतलब आई वाज़ मतलब मैंने फरहान का इंटरव्यू किया था उस दिन, और उस दिन वो मेरा सबसे मेमोरेबल दिन था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा टास्क आपको असाइन किया गया हो जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। ओके, सो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम स्पैन में आपने अपने आप को पहले से कितना ज़्यादा बेहतर देखा है? मतलब जब आपने रिहान स्कूल को जॉइन किया था और अब अपने आप को आपने कितना देखा, आप कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल हुई हैं, या आपको लगता है कि अभी भी आपको तो मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है? अपने अंदर कितने ज़्यादा आपने बेहतरी महसूस की है? मैंने अपने अंदर काफ़ी सारी बेहतरी देखी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे नज़र आई हैं। पहली बात तो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है, एंड सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और कैमरा फेसिंग भी है, मैं वो भी नहीं कर सकती थी, और कैनवा यूज़ नहीं कर सकती थी, एआई टूल्स के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी सारे टूल्स के बारे में, एंड नाउ मुझे मतलब काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनके बारे में पता है, और मैं उनको अक्सर भी कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो गया। अब पहले तो मुझसे ChatGPT भी ऐसे यूज़ करना नहीं आता था। ओके, सो अब आप मुझे ये बताइएगा सुजना कि आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़, क्या लेसन रेहान स्कूल में सीखा है? स्टूडेंट्स की एनवायरनमेंट से, हमारी क्लासेस की एनवायरनमेंट से, आप जब लोगों से मिलती हैं उस चीज़ में, कोई ऐसा लाइफ लेसन जो किसी ने आपको कोई एडवाइस दी हो या खुद से आपने कोई चीज़ सीखी हो जो अभी तक आपको हेल्प आउट करती है? अच्छा, अच्छा, मेन थिंग यहाँ पे बच्चे भी सिखाते हैं और बड़े भी सिखाते हैं। मतलब यहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं, फैसिलिटेटर बच्चों को गाइड करते हैं, और अगर फैसिलिटेटर कहीं हेल्प चाहिए होती है तो हम उन्हें गाइड करते हैं। फिर उसमें मतलब सरहान भी ये कहते हैं कि मतलब सरहान भी हमसे ही हेल्प लेते हैं, मतलब वो भी हमसे काम करवाते हैं और हम भी उनका काम करते हैं, तो इस तरह से हम भी उनसे सीख लेते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और किसी को कोई मसला आता है तो हम उसमें हेल्प भी करते हैं उनको, और यहाँ पे हमें सीखना भी सिखाया जाता है। बेसिकली जो आप मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, लर्न हाउ टू लर्न, मतलब इस हमने काफ़ी सारे टैलेंट्स भी देखे हैं और हमें यहाँ पे सीखना सिखाया जाता है। तो या ये मेन थिंग है, और जैसे कि काफ़ी सारे जो चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे बच्चे भी बिल्ड कर रहे होते हैं, उससे हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं। एक बच्ची यहाँ पे महरूस, उसने मतलब एक कैलकुलेटर बनाया था जिससे वो काफ़ी सारा मतलब काफ़ी सारा मशहूर हुई है। तो या ओके, सो कभी ऐसा हुआ सुजना, क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ कि आप बोर हो गई हो, कि आपका दिल कह रहे कि यार नहीं, मुझे ट्रेडिशनल स्कूलिंग करनी है या मुझे रेगुलर स्कूल में जाना है, मैंने बोले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया, अभी तक इस चीज़ को एंजॉय कर रही है? ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया। मैं यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई ट्रेडिशनल स्कूल जाना हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें डेली जाना पड़ता है, और इतने भारी भारी बैग लेके आने होते हैं, तो वो होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री। तो अब मुझे सुजना, आप ये बताएं कि अब तक की आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किस किस के साथ हुई है रेहान स्कूल के अंदर? मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मतलब विशाल ट्रेनिंग वाली है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, दैट्स वेरी गुड।
तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुजना ने अपने नेम किया कि एजुकेशन वाली लगाया हुआ है, तो इसके लिए एजुकेशन से रिलेटेड आपका मिशन क्या है? आप किस एजुकेशन की किस फील्ड पे काम करना चाहती हैं? एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस, क्या बेहतरी करना चाहती हैं? ओके, तो बेसिकली मतलब एजुकेशन में मैं ये बेहतरी आना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि मैंने एजुकेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल है टूल है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। जब किसी को सही नॉलेज और राइट डायरेक्शन मिल जाए तो वो सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि दूसरों को मतलब दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकता है। मुझे हमेशा से ये फीलिंग्स आई महसूस हुआ होता है कि सोसाइटी में सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स की भी कमी है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊँ। तो इस वजह से और मुझे बेसिकली सरकार की तरह एक स्कूल भी खोलना है जिससे मैं लोगों को एआई और एजुकेशन के बारे में बता सकूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनके उसके लिए बच्चों को पेरेंट्स काफ़ी फ़ोर्स करते हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि आपने फर्स्ट टॉप नंबर पे लिस्ट में लाना है, पास ही होना है। और मैंने काफ़ी जगह ऐसे देखा है कि बच्चे काफ़ी प्रेशराइज़ जाते हैं और तो इसलिए मतलब आपसे पास अवर के पेपर भी हो लाइफ के लिए। एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज का काम नहीं है, मतलब नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट डेवलप करने का प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अगर हम सही टाइम पर सही स्किल्स सिखा दें तो हर स्टूडेंट लीडर बन सकता है। मैं एजुकेशन को एक मिशन की तरह लेती हूँ क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमें काफ़ी इम्पोर्टेंटली इसको फॉलो भी करना चाहिए। और बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें सिर्फ डिग्रीज वगैरह नहीं शामिल कि मतलब हम पास हो रहे हैं फर्स्ट नंबर पे हाई स्कूल वगैरह करना है, या तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें ही करनी चाहिए। हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐसी होती है जो एजुकेशन में शामिल होती हैं। और बेसिकली मैं एजुकेशन को और बेहतर बनाना चाहती हूँ क्योंकि आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेके। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो पूर होते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूलिंग नहीं करवा सकते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, बुक्स खरीद के नहीं दे सकते, यूनिफॉर्म नहीं मंगा सकते, ऐसा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे भी कोई स्कूल होना चाहिए जो बच्चों को प्रोवाइड करा कोई भी स्किल्स और वो भी फ्री में और अच्छे से एजुकेशन दे रहा हो जिस तरह हार हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर में फैल देता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेट करूँगी। और ताकि मतलब दुनिया के लोगों को फ़ायदा हो सके मेरे लिए। और अम, मैं यही सब चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि एजुकेशन से प्रिविलेज लोगों तक महदूद ना रहे, बल्कि हर घर तक पहुँचे, हर बच्चा टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ ग्रो करे, सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं। मैं चाहती हूँ गर्ल्स स्पेशली कॉन्फिडेंट होकर नए फील्ड एक्सप्लोर करें। एजुकेशन एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो जनरेशन टू जनरेशन बेनिफिट देगा। अगर हम आज एजुकेट करेंगे तो कल की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी एंड वी कैन ग्रो। और हम एक दूसरे को इजीली कि हमें कैसे तो करना है और एक दूसरे को हेल्प करके हैं। हम तब सबसे ज़्यादा सीखते हैं जब हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं वो सेम चीज़, तो हमें भी इस प्रोसेस के बारे में समझ में आता है और हम भी सीख रहे होते हैं उसके साथ साथ। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, एजुकेशन उसे अनलॉक करता है। जब किसी को समझ आ जाए कि वो क्या कर सकता है तो उसकी ज़िंदगी
की रुख बदल जाती है। मैं चाहती हूँ कि लर्निंग फन हो, क्रिएटिव हो और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना हो। आज के लर्नर्स कल के लीडर होते हैं और लीडर सिर्फ क्लासरूम में नहीं बनते। एजुकेशन मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ करियर नहीं। जस्ट ओके, थैंक यू सो मच सुलक्षणा, अपनी सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थ्रू आउट आपने टाइम स्पेंड किया है रेहान स्कूल में, उसके बारे में हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए। और लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो रेहान स्कूल को ज्वाइन करना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर सेफ है या नहीं है? तो एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें। ओके, तो मैं बेसिकली यही एडवाइस देना चाहूँगी जो भी अब तक मुझे देख रहे हैं या जो भी रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, कंफ्यूज है। तो बेसिकली अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आता है तो वो कुछ सीख के ही जाता है। तो आप अपने चिल्ड्रंस को, आप खुद भी आइए और यहाँ पे सीखिए। और मैं आगे एडवाइस ये भी देना चाहूँगी, कभी 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 भी हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपका ड्रीम छोटा हो या बड़ा, अगर आप में हिम्मत और कंसिस्टेंसी है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज के लिए मतलब उसे अपना टूल बना लो लाइफ का, ताकि आप जो भी लाइफ हम लाइफ को बेटर भी बना सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाएं कि हमें कुछ नया सीखना है, चाहे वो बुक से हो या किसी की बात से। और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, क्योंकि असली कामयाबी वही होती है जो सिर्फ आप तक नहीं बल्कि सब तक पहुँचे। Okay, that's a really nice advice, Sushina. Thank you so much once again for joining me in this podcast. So, okay everyone, आज की हमारी जो गेस्ट थी वो थी सुशीना एजुकेशन वाली, जो उन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर की रेहान स्कूल के अंदर, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, अपने अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं और आगे उनका मिशन क्या है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।